नाट्य के रूप में ऐसे प्रहसन दिखाने लगे जिन्हें देखकर प्रेक्षक उस तरह का रसास्वाद नहीं कर पाते थे जिस तरह का आस्वाद उन्हें महान नाटक देखकर मिलता था। कुछ दर्शक इन नाटकों से असुविधा भी अनुभव करते थे। इन प्रयोगों को ग्राम्य धर्म या गंवारू शिल्पक कहा गया है। ग्राम्य धर्म वाले इन शिल्पकों में हिमाचल पर रहने वाले ऋषियों पर व्यंग रहता है। ये प्रयोग अश्राव्य, जिसे सुनने में बुरा लगे, दुराचार, निष्ठुर और अप्रस्तुत रूप से सामने बैठे दर्शकों पर ही प्रहार करने वाला है। भरत मुनि के शिष्यों के इन प्रयोगों को विडंबक तथा गंड संस्कृत मतलब खिल्ली उड़ाना ये भी कहा है। ये देखकर ऋषिगण बिगड़ उठे और उन्होंने भरत मुनि के शिष्यों को साथ दे दिया कि तुम लोगों का ज्ञान नष्ट हो जाएगा, तुम लोग व्रत और होम से रहित होकर शुद्राचार हो जाएगा, तुम लोगों का वंश अपवित्र होगा। तब भरत मुनि के शिष्य उनके पास जाकर बोले कि आपने तो हमारा नाश करा दिया, इस नाट्य के दोष से हम लोग शुद्राचार हो। तब भरत मुनि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे निष्पाप पुत्रों, तुम लोग क्रोध मत करो, हम इस नाट्य को अन्य लोगों को सिखाते रहे। बाद में मुनियों ने अपने शाप में थोड़ा संशोधन किया, नाट्य विदा तो रहने दी, लेकिन भरत पुत्र और शिष्य, उनके शिष्य हमेशा शूद्र ही रहेंगे, इसे रहने दिया। इसलिए नाट्य शूद्रों की कला है। भरत मुनि ने अपने शिष्यों पुत्रों को, संस्कृत में शब्द है अनघा या निष्पाप, अपने शिष्यों को भरत मुनि ने अनघा निष्पाप कहा। यह तो स्पष्ट है कि भरत मुनि के 100 शिष्य जो ऋषियों पर व्यंग करने वाले विडंबन शैली के रूपक करने लग गए थे, उनमें भरत मुनि का सीधा निर्देशन नहीं था। यह राधा वल्लभ त्रिपाठी का कोटेशन। भरत मुनि तो स्वयं कहते हैं कि मेरे ये शिष्य मुझसे परामर्श लिए बिना कुछ अलग तरह के प्रयोग करने लग गए। इन प्रयोगों के पीछे कोहल या अन्य किसी शिष्य की बुद्धि रही। भरत मुनि स्थान स्थान पर सूचित करते हैं कि अवान्तर रूपक हो सकते हैं। उन्होंने अपनी समझ से इस तरह के अवान्तर रूपक करने की छूट अपने शिष्यों को दी होगी। भरत मुनि समझ रहे थे कि वह विरोध और चुनौती का रंगमंच हो सकता है, वो ऐसा रंगमंच हो सकता है जो विकार के प्रति चिढ़ जगाकर उससे उबरने के लिए दिशा खोले। भरत मुनि ये समझ रहे थे कि उनके शिष्यों ने नाटक की प्रचलित लीक से हटकर जो प्रयोग कर रहे हैं, उनसे ये दिशा खुल रही है। मित्रों, मैं यहां एक अवान्तर प्रसंग रखना चाह रहा हूं। हो सकता है ये प्रसंग विषय से सीधे जुड़ा हुआ नहीं लगे। व्याख्यान के इस मोड़ पर संभव है मेरे कुछ घनिष्ठ मित्रों को प्रीतिकर भी नहीं है। प्रसंग एक गुरु और शिष्य का, जैसे भरत मुनि और कोहल उनके प्रिय शिष्य थे, उनकी चर्चा की। प्रसंग विश्वविख्यात रूसी नाट्य निर्देशक स्तानिस्लावस्की के सबसे होनहार शिष्य मेयरहोल्ड से जुड़ा। नाटक की प्रचलित लीक से हटकर प्रयोग करने की मेयरहोल्ड ने अपनी और अपनी पत्नी ज़ेनाइदा राइख की जान देकर की मंजूरी। मुझे नहीं पता ऐसा प्रयोग करके भरत मुनि के सबसे प्रिय शिष्य कोहल और अन्य भरत पुत्रों ने शाप के अलावा और क्या झेला, लेकिन रूसी
रूसी क्रांति के बाद 1940 में स्तानिस्लावस्की के सबसे होनहार और कल्पनाशील नाट्य निर्देशक अपने अनूठे शिल्प के प्रयोग के कारण गोली मार दी और उसकी अभिनेत्री पत्नी को फ्लैट में घुसकर चाकू से गोदकर मार डाला। अगस्त 1938 में अपनी रुग्ण अवस्था में स्तानिस्लावस्की ने बिस्तर से अपने शुभचिंतकों को यह संदेश दिया था, टेक केयर ऑफ मेयर होल्ड, ही इज माई सोल हेयर इन द ट्रेड, हियर और